मीटिंग रूम में हैंक श्रेडर अपनी डीए टीम के साथ बैठे होते हैं जब वो सबको एक सीरियस टोन में बताते हैं कि मार्केट में कुछ न्यू प्लेयर्स आ गए हैं जो बहुत ही हाई क्वालिटी सुपर प्योर मेथ बना रहे हैं और उन क्रिमिनल्स का स्किल लेवल देखकर लगता है कि वो एमेचर्स नहीं हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं वॉल्टर वाइट बाथरूम के मिरर के सामने सिर्फ अंडरवेयर में खड़ा है, ब्रश कर रहा है, बिल्कुल रूटीन जैसा, लेकिन उसके चेहरे पे टेंशन का साया है। बाद में एक बारबेक्यू होती है वॉल्ट के घर, जहां स्काइलर वाइट, मरी श्रेडर, हैंक और वॉल्टर वाइट जूनियर सब मौजूद हैं। वॉल्ट हल्का मुस्कुराकर स्काइलर से पहली मुलाकात का जिक्र करता है, लेकिन स्काइलर के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भागकर अंदर चली जाती है। मरी हैरान होती है, पूछती है क्या हुआ। तब वॉल्ट सबको शॉक कर देता है जब वो बताता है कि उसे कैंसर है। स्काइलर फॉरेन केमिकल्स और उसके पुराने लैब वर्क को ब्लेम करती है, जबकि मरी तुरंत ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट का प्लान डिस्कस करने लगती है। हैंक वॉल्ट के पास आता है और धीमी आवाज में कहता है, अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूंगा। दूसरी तरफ जेसी पिंकमैन अपने घर में कॉम्बो और स्किनी पीट के साथ चिल कर रहा होता है। जेसी बोस्ट करता है कि उसने बहुत ही जबरदस्त बैच कुक की है, लेकिन उन्हें सिर्फ वीड ऑफर करता है। कहता है मेथ छोड़ रहा हूँ क्योंकि पैरानोया बढ़ गई है। जब वो लोग जाने लगते हैं तो जेसी मजाक में कहता है कि सिर्फ मजाक था और अपनी पॉकेट से मेथ का बैग निकाल लेता है। अगली सुबह जेसी पर्दे के पीछे से बाहर देख रहा होता है और मेथ इंड्यूस्ड हेलुसिनेशन में 2 मॉर्मन मिशनरीज को गैंग बाइकर समझ बैठता है। वो डर कर मेथ का बैग उठाता है और वॉल्ट फांद कर भाग जाता है। इसी वक्त वॉल्ट बाथरूम लॉक करके अपनी टांग के जख्म क्लीन कर रहा होता है, जो क्रेजी 8 के सीन के वक्त हुए थे। जब कपड़े पहनता है तो पैंट्स पे ब्लड स्टेन देखकर घबरा जाता है और उसे क्लीन करने लगता है। स्काइलर उसके लिए एक टॉप रेटेड ऑन्कोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेती है। वॉल्ट पहले $5000 डिपॉजिट देने से घबराता है, कहता है पेंशन से अरेंज करेगा, लेकिन जब कोई नहीं होता तो सीक्रेटली हीटिंग डक्ट से अपना ड्रग मनी निकाल लेता है। जब जूनियर उसे पकड़ लेता है तो वॉल्ट झूठ बोल देता है कि वो माइस चेक कर रहा था। फिर वॉल्ट क्रेडिट यूनियन जाता है चेक बनवाने, लेकिन उसका मूड और खराब हो जाता है जब एक ऑब्नॉक्शियस आदमी केन विंस अपनी BMW में आता है, उसकी पार्किंग ले जाता है और ब्लूटूथ पे चीख चीख कर बातें करता है। बैंक के अंदर भी केन अपने रूड बिहेवियर से सबको इरिटेट कर रहा होता है। रात को जेसी अपने माँ बाप के घर की बैकयार्ड में गिर जाता है और फंस जाता है। उसके पेरेंट्स उसे देखकर परेशान होते हैं, लेकिन फाइनली डिसाइड करते हैं कि कुछ दिन रहने देते हैं। सुबह जब जेसी उठता है तो माँ बाप कहते हैं कि उसे रिहैब ग्रुप मीटिंग्स अटेंड करनी होंगी, वरना निकलना होगा। लेकिन जब वो जेसी को फैमिली डिनर के टेबल सेट करते देखते हैं तो उनका दिल पिघल जाता है और कुछ नहीं कहते। जेसी क्वाइटली ट्राई करता है अपने छोटे भाई जेक पिंकमैन के रूम में जाके उसे अप्रिशिएट करता है कि बहुत स्मार्ट है, और सॉफ्टली कहता है हर लर्निंग बुक से नहीं होती। जब माँ अंदर आके जेसी पे नजर रखती है और डोर खुला छोड़ जाती है, जेसी हर्ट फील करता है कि माँ समझती है वो जेक को करप्ट करेगा, लेकिन जेक कहता है मॉम डैड हमेशा तुम्हारी ही बात करते हैं। अपने पुराने रूम में जेसी को अपनी हाई स्कूल केमिस्ट्री पेपर मिलती है, जिसमें वॉल्ट ने उसे F दिया था और पीछे एक गंदी ड्राइंग बनाई होती है। ये देखकर जेसी के अंदर कुछ टूट जाता है। तब कॉम्बो कॉल करता है कि जेसी का न्यू मैथ बिक रहा है। जेसी अगले दिन वॉल्ट के घर आकर प्राउडली पैसे देने आता है, लेकिन वॉल्ट पैरानॉइड हो जाता है। जेसी पर वायर पहनकर आने का इल्जाम लगाता है और उसे निकल जाने को कहता है। जेसी गुस्से में $4000 कैश हवा में उछाल देता है, जो पूल में गिर जाता है। जेसी चला जाता है और वॉल्ट साइलेंटली पूल क्लीनर से पैसे निकालने लगता है। वॉल्ट और स्काइलर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर डेल्कावोली से मिलते हैं, जो बताता है कि वॉल्ट का कैंसर स्टेज 3A है, लंग से लिम्फ नोड्स तक स्प्रेड हो चुका है। स्काइलर पूछती है क्योरेबल है? डॉक्टर कहता है ट्रीटेबल। साइड इफेक्ट्स एक्सप्लेन करते वक्त वॉल्ट जोन्ड आउट हो जाता है। उसी वक्त जेसी के कमरे में एक मेड वीड जॉइंट फाइंड कर लेती है और जेसी के पेरेंट्स उसे घर से निकाल देते हैं। जब जेसी टैक्सी का वेट कर रहा होता है तो जेक उसे बाय कहता है और जॉइंट मांगता है, लेकिन जेसी उसे जमीन पे कुचल देता है, कहता है ये बैड वीड है और चला जाता है। स्काइलर वॉल्ट से कहती है कि अगले वीक ट्रीटमेंट शुरू कर लें, लेकिन वॉल्ट कहता है कि $90,000 इतना रिस्की गैम्बल है। जूनियर इरिटेट होकर कहता है अगर हार ही मान चुके हो तो बस मर जाओ। फाइनली वॉल्ट शहर में ड्राइव करते हुए एक गैस स्टेशन पे रुकता है, जब उसे वायलेंट वॉफिंग फिट होती है और वो खून थोक देता है।
वहीं उसकी नज़र फिर कैन पे पड़ती है, जो फिर अपनी BMW में लाउड ब्लूटूथ कॉल पर चीख रहा होता है। जब कैन अंदर जाता है तो वॉल्ट साइलेंटली एक स्क्वीजी उठाता है और उसे कैन की बैटरी टर्मिनल्स पर रख देता है। जैसे ही वॉल्ट अपनी गाड़ी की तरफ चलता है, पीछे BMW धम से फ्लेम्स में फट पड़ती है। वॉल्ट बस शांत चेहरे के साथ चला जाता है, जैसे उसे किसी छोटी सी जीत का सुकून मिला हो।